वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो जब जा रहे थे। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था है? तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था, ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। सोनम के घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था। क्या कहा था? हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा, विपिन ने। बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज़ भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज़ और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपके तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलके। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ हैं आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से भी बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक किया? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम नहीं? अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। या लेकिन जब वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा था कि अब सोनम ऐसा कुछ, सोनम के ऊपर कभी कुछ डाउट हुआ? तो ये सोनम रघुवंशी की सास हैं जिनसे बातचीत की जा रही, कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनका ये कहना कि यदि सोनम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी हाथ है, तो सोनम को सजा मिलनी चाहिए। अगर सोनम ने ही उनके बेटे की हत्या कराई है तो जिंदा जला देना चाहिए। ये शब्द हैं राजा रघुवंशी की मां के। तो इंदौर से शिलोंग और शिलोंग से गाजीपुर, ये गुत्थी कब सुलझेगी, कब तक सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक जानकारी पहुंचाता रहेगा। मैट्रिमोनियल साइट से दोनों की ही शादी हुई थी। सोनम रघुवंशी, जिनके घर वाले कह रहे हैं कि हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इसके इतर अब राजा रघुवंशी के घर वाले ये कह रहे हैं कि अगर सोनम ने ऐसा किया है, अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई खुलासा ऐसा होता है तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि सोनम की सास जब बयान दे रही थी तो उनसे ये पता चला कि हनीमून के लिए दोनों अलग अलग एयरपोर्ट पहुंचे थे। सोनम अपने घर से पहुंची थी और राजा अपने घर से। राजा रघुवंशी हालांकि नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों से पूछा था तो भाई ने मना कर दिया था, और ये टिकट्स जो शिलोंग के हुए थे वो भी सोनम रघुवंशी ने ही कराए थे। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक नाम राज कुशवाहा, ये बताया जा रहा है सोनम का ऑफिस कोलीग, ये हो सकता है एक्स बॉयफ्रेंड। ये दोनों ने मिलकर इस प्लान को रचा और राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके इतर जो ढाबा मालिक है गाजीपुर में, जिस ढाबे पर, काशी चायवाला की जो ढाबे पर सोनम जहां मिली, उस ढाबा मालिक से बातचीत की गई साहिल यादव से, तो उसका यह कहना कि बदहवास हालत में सोनम मिली थी, किसी हाल में नहीं थी, बोलने की हालत में नहीं थी, रो रही थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरी नई शादी हुई थी, हम लोग घूमने गए थे, मेरे पति को मार दिया और मुझे यहां छोड़ दिया।
फिलहाल आपको बता दें फोन पर बातचीत भी की, पुलिस को फिर सूचित किया गया, पुलिस अपने साथ ले गई और जब पुलिस अधिकारी से भी बातचीत हुई, गाजीपुर एसपी से भी बातचीत हुई तो उनका ये कहना कि अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस मेडिकल के लिए लेकर गई है, छानबीन चल रही है और पुलिस ने उन्हें जब बरामद किया तो इस हालत में नहीं थी कि कुछ बोल पाए। लेकिन जो गिरफ्तारी की बात उठ रही है, क्योंकि मेघालय सरकार की ओर से यह कहा गया कि सोनम को गिरफ्तार किया गया है, तो इस बात की यूपी पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। ये कहा गया है भी जानना चाहते हैं क्या किसी लोकल आदमी की यहाँ पर कोई आपको संदिग्ध नजर आ रहा है कि उसकी भी मिलीभगत हो सकती है? नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैं आपसे कहूँगा अधिकारियों से बात करिए प्लीज, मुझे थोड़ा सा अपना काम। चलिए, ये पुलिस की थोड़ी सी बाध्यता है। हाँ, वहाँ की पुलिस भी आ रही है, मेघालय की पुलिस भी आ रही है और हाँ, लड़की वन स्टाफ सेंटर में है, मेडिकल हो चुका है उसका और बाकी बात अधिकारियों से बात। तो सोनम का मेडिकल हो गया है, ये जानकारी मिल पाई। अब तक की अपडेट ये है कि सोनम का मेडिकल हो गया है, अब मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है क्योंकि कई खुलासे हो सकते हैं इसके बाद, क्योंकि सोनम जिस हालत में मिली है, ढाबा मालिक जो है उसका भी ये कहना कि वो जिस हालत में थी ऐसा लग रहा था उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उससे भी कुछ स्थिति साफ होगी और वहीं सोनम से बातचीत होगी, उससे भी कुछ जानकारी मिलेगी। फिलहाल पुलिस अधिकारियों की ओर से अभी कुछ